सरायकेला जिले के आरआईटी थाना में पदस्थापित एएसआई शुभंकर अब अपने थाना प्रभारी जिले के एसपी, डीआईजी और डीजीपी के खिलाफ न्यायालय जाएंगे। दरअसल उनको 1 साल से छुट्टी नहीं मिली है, जिससे वे बेहद ही परेशान है। एएसआई ने डीजीपी, डीआईजी और एसपी के खिलाफ कोर्ट में केस करने का ऐलान किया है। इस मामले में उन्होंने 3 दिन की छुट्टी मांगी है। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक छुट्टी का आवेदन देने वाले एएसआई का नाम शुभंकर कुमार है। वह आरआईटी थाना में पदस्थापित है। शुभंकर ने वरिष्ठ अधिकारियों पर शोषण और मनमाने रवैये का आरोप लगाया है। एएसआई का आरोप है कि उन्होंने जरूरी काम को लेकर छुट्टी मांगी थी, जिसे अप्रूव नहीं किया गया। इसलिए उन्होंने अब अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में केस करने का फैसला लिया है। छुट्टी का मामला ये है कि हम एसपी साहब को लिखे थे और एसपी साहब लिखने से पहले जो है हम यहाँ के आरआईटी थाना प्रभारी को कई बार छुट्टी के लिए मांग किए। तो मेरा बेटा का बर्थडे था, उसमें हमको छुट्टी जाना था। तो थाना प्रभारी जो है ना एसपी साहब का नाम बोलते हुए हमको जाने नहीं दिए। हमने नहीं गया, क्योंकि पहले जब आदेश सीनियर का है तो फिर हम नहीं जा सकते हैं। हम नहीं गए। उसके बाद फिर हमको काली पूजा में भी जाना था। प्रतिमा का अनावरण जो है मेरे घर परिवार के सदस्य के द्वारा कराया जा रहा था, इसमें मेरा घर जाना ज़रूरी था, तो नहीं जाने दिया एसपी साहब का नाम बोलते हुए। छठ पर्व भी था तो नहीं जाने दिया, नहीं गए। जब नहीं जाने देगा तो अपने मन से तो नहीं चले जाएंगे। तो फिर ये 11 दिसंबर को मेरी भैगिनी की दुमका में रिंग सेरेमनी था, उसमें जाना था। और प्लस 11 दिसंबर को ही रांची में मेरी ये 11 दिसंबर को भतीजी की दुमका में रिंग सेरेमनी थी और 11 दिसंबर को ही मेरी भैगिनी की शादी रांची में थी। एक ही डेट में 2 स्थान अलग अलग होने के कारण हम तय किए कि 11 दिसंबर को मैं दुमका जाएंगे और 16 को जो है भागलपुर में रिसेप्शन डिनर था, उसमें सम्मिलित हो जाना था। तो मैं पूर्व का ये था अब का जाने के लिए थाना प्रभारी को ये किए, नहीं जाने दिए। एसपी साहब का नाम बोलते बार बार जब भी कभी जाना चाहते तो एसपी साहब का नाम बोलते हुए नहीं जाने दे रहा है। तो हालांकि हम जान रहे हैं कि ये थाना प्रभारी अपनी मनमानी कर रहा है, लेकिन एसपी साहब का नाम बोला जा रहा है। तो हम एसपी साहब को एक लेटर दिए कि वर्ष बीतने जा रहा है तो दोषी पदाधिकारी के वेतन से कटौती कर हमें राशि मुहैया कराएंगे, क्योंकि जब हमें सरकार छुट्टी दी है वर्ष में सीएल 18 दिन मिलता है। तो जब सीएल दिया है 18 दिन, जब सरकार तो हमको दे रखी है, अब शोषण करता है थाना प्रभारी, तो हम थाना अपने से नहीं कह सकते कि कौन दोषी है। तो मैं एसपी साहब को लिखा कि जो भी दोषी है आप जांच करके उनके वेतन से कटौती करके दिया जाए। लेकिन एसपी साहब का आज तक अभी तक किसी भी प्रकार का हम निर्णय नहीं दिया गया। और जबकि हम एसपी साहब को आपने आवेदन में लिखा है कि आप अगर जहां दोषी पदाधिकारी के वेतन से कटौती कर मुहैया नहीं कराते हैं तो आप मुझे कारण सहित या रहित अवगत करावें, ताकि मैं वो प्रति प्राप्त करके न्यायालय जाऊं। और ये शोषण केवल मेरा ही नहीं हो रहा है, ये पूरे झारखंड के तमाम पुलिसकर्मियों के साथ हो रहा है। ये थाना प्रभारी का या वरीय पदाधिकारी का ये उद्देश्य रहता है कि इनकी सीएल को व्यर्थ कर दे। जब नहीं रहेगा ये जा नहीं पाएगा ना, क्योंकि 31 दिन नहीं सीएल एक भी दिन नहीं गए और न सीपीएल। इसकी आवश्यक पहले तो मैंने डीजीपी को भी लिया, ये कोल्हान डीआईजी को भी दिया और ये डीजीपी साहब को भी दिए कि इस पर अविलंब पहल किया जाए, क्योंकि कोई अप्रिय घटना कारित नहीं हो। अगर आप नहीं पहल कर रहे और कल दिन मुझसे कोई आवेश बस अप्रिय घटना कारित हो जाएगा तो मैं ही केवल सजा के भागीदारी नहीं होगा, मेरे इसके भुगताना तो मेरे परिवार को भी भुगतना होगा। मतलब है कि आपने मुझे आपराधिक घटना कारित करने के लिए विवश कर रहे हैं। हमने न्याय की गुहार लगाया जा रहा है, जबकि मैं न्यायालय जाना नहीं पसंद करता हूँ। मैं स्पष्ट आवेदन में लिखा हूँ कि अगर मुझे विभाग से न्याय मिलेगा तो मैं किसी भी परिस्थिति में न्यायालय नहीं जाऊँगा। क्यों कि न्यायालय में जो है ये आईपीएस अधिकारियों का पदीय मर्यादा भी कलंकित होगा। ये पुलिस मैनुअल में भी है और हम जो है अपना विभाग है, अपना घर परिवार है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये घर परिवार की समस्या घर परिवार में निपट जाए तो फिर बेहतर है। लेकिन अभी तक नहीं दिया है और अगर हमको छुट्टी दे देगा तो मैं निश्चित रूप से ही जाऊंगा न्यायालय, क्योंकि यहाँ से जो न्याय मिलेगा मुझे केवल मुझे ही मिलेगा, लेकिन न्यायालय जो जाएंगे
ये पूरे झारखंड राज्य के तमाम पुलिसकर्मियों को न्याय मिलेगा। हाँ, और इसलिए मैं न्यायालय जाना चाहता हूँ। कार्रवाई की मांग तो अभी तो मैंने दोषी कौन है ये हम जांच भी नहीं पाए हैं कि थाना प्रभारी आरआईटी थाना प्रभारी विनय कुमार हैं या पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश कुमार लुनायत हैं। ये हमें जब तक नहीं पता होगा तो कैसे किसी को ये करेंगे। लेकिन जब भी दोषी मुख्य रूप से होंगे तो ये थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक ही होंगे। कोर्ट जाएंगे? हाँ, कोर्ट जाने के लिए एक ही उद्देश्य है कि पूरे झारखंड के तमाम पुलिसकर्मियों को न्याय मिले और निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, क्योंकि शोषण इतना अधिक कर रहा है छुट्टी के लिए कि कहने की बात नहीं। तमाम पुलिस